दोन तीन भाग काहीच समजत कळत नव्हतं, नव्हतं. आता समजतंय ना. आता मागचं पण क्लिअर व्हायला लागलं. हा, जसं जसं आपण पुढे जातो तसं समजायला चालू होतं. दोन तीन रिव्हिजन झाल्या तर मग छानपैकी होऊन जातं. येस. स्माइल इवनिंग सर. स्माइल इव्हनिंग. आणि आता हात काढायचा आधी मग एक बोट काढून ठेवायचा आता आणि जागा मोकळी ठेवायची आता. आज या टाईपचा आता नेक्स्ट टाइमला करता येते बरोबर. हा. तर मग मी परत आपल्या ज्या क्लास आहे की नाही, प्रत्येक सेशन वेगळी बर. डायग्राम काढून थांबून प्रॉपर करून असं छानपैकी बनवतो मी त्याला. येस, गुड. छान. ठीक. तर याच्यामध्ये एकदम इतकं स्माइल. क्लिष्ट होऊन जातं एका फळ्यावर एका बोर्डवर. हा, एका ह्याच्यावर ना, हा लॅपटॉप मध्ये. हा 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 हा. तर आपला हात एका बाजूला त्याच्या खाली मग नंतर सेकंड पेजला ते बोर्ड घेऊन हा, मग त्याचे वेगवेगळे भाग मोठ्या याच्यामध्ये 1 2 3 4 जे आहेत ते बरोबर. असं खाली खाली येत आहे तेव्हा. गुड. मेरा चेहरा ठीक तरह से दिखता है या अंधेरा दिखता है ज्यादा? हाँ, लाइट लाइट बैक साइड में है आपके सर थोड़ा. हम्म, अंधार जास्त वाटतो का? हा हा हा. ओके. लाईट आपल्या डोक्यावर पाठीमागे आहे ना सर. पुढं पण आहे त्यामुळं इथे. हम्म, जस्ट ठीक आणि आता सिटिंग अरेंजमेंट आडवे बसले तरी चालेल सर ते. आहे. अपोजिट लाईटच्या अपोजिट बघू. जाईल 2 मिनिटं जातील आपले. आणि कुठे बाजूकडे थोडस रूमच्या बाहेर बसलोय त्यामुळे. आता ठीक आहे. हो सर. बराबर है. अभी ठीक है ना? स्माइल इवनिंग सर. स्माइली भी नहीं। सर फिर ब्लैक बोर्ड कैसा, बोर्ड आपका? या, गुड। हाँ, क्या आप बोल रहे थे? नहीं, आपके पीछे हमेशा स्क्रीन रहता ना, वो स्क्रीन कैसा? कौन सा? स्क्रीन स्क्रीन आपके लिखने के लिए। हाँ, ओके। वो, हाँ, आपको चाहिए। हाँ, अगर आप लिखाएंगे तो कैसे? स्क्रीन है ना? अच्छा, हाँ वैसे नहीं, जो हाँ बोर्ड आप लिखते हैं ना जिसपे, वो हाँ। इसके पीछे नहीं दिख रहा। नहीं, वो अभी नहीं, मैं शेयर करूंगा तो दिखाई देगा आपको। ओके, ठीक है। लाइक दिस, ऐसे आएगा अभी। अभी ठीक है ना? हाँ, बराबर है। ओके, आ गया। ठीक है। यस। अभी आज हम देखेंगे स्ट्रेस, है ना? ओके। हमने राइट हैंड में लेना शुरू कर दिया है ना अभी?
हमारे ड्राइंग भी सुधर गई सर अब। हाँ, बहुत अच्छा। जैसे जैसे हम ट्रायोज्यूम कॉन्शियसनेस को समझने जाते हैं, वैसे वैसे चीजें अपने आप अपग्रेड होती जाती है। स्ट्रेस को हम एक्सेप्टेंस मैन थोड़ा परफेक्ट। सा समझने जा रहे हैं, डिटेल कॉजेस स्ट्रेस। ओके, तो इस फिंगर को हम थोड़ा सा ऊपर लेते हैं, एक्सटेंड करते हैं। कहाँ कहाँ से हमें स्ट्रेस आता है? हेट्रो फिंगर से। सो हेट्रो फिंगर, हेट्रो फोर्स इज द सो न्यूटो, दिस इज द न्यूटो। ही बॅक हेट्रो, साइड आपली ना बोटाची. हाँ बैक साइड, हा, नाकाचा भाग. यस। हेट्रो न्यूटो, ओके, हेट्रो न्यूटो। देन हेट्रो हेट्रो, देन हेट्रो हो. होमो. ओमो। हाँ, नाही, नको नको, आहे माझ्या। देन हेट्रो न्यूट्रो. न्यूट, ओके। तो मंत्रा हेट्रो. न्यूट्रो, न्यूट्रो। न्यूट्रो. मंत्रा आ अम, आ आ, आ ई, देन हियर आ ओ। So here is the spiritual life. स्पिरिचुअल लाइफ, यहाँ पे जो कुछ भी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस है, ये सब इसमें आएंगे। कभी कभी कुछ स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन से हम जुड़ते हैं, है ना, और वहाँ पे कोई अगर ठीक तरह से हमें रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, तो वहाँ से जो कुछ भी सफरिंग का भाव आता है, सो दिस इज द स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन, स्पिरिचुअल लाइफ। देन गुरु शिष्य रिलेशनशिप इसमें आएगा, गुरु शिष्य रिलेशनशिप, ओके, इसमें आएगा स्पिरिचुअल लाइफ, ओके, स्पिरिचुअल लाइफ, गुरु शिष्य। यहाँ हम ऑटोमेटिक मीटिंग से निकल गए सर. 1 मिनट हाँ 2 मिनट में क्या होगा, एक बार प्लीज बताना. हाँ, स्पिरिचुअल लाइफ, स्पिरिचुअल लाइफ यहाँ पे आती है।
और स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस यहाँ पे आएंगे। मतलब जितने भी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस है जिससे हम कभी कभी जुड़े रहते हैं, और वहां से अगर कोई हमें स्ट्रेस आता है, सफरिंग आता है, तो यहाँ पे सब चीजें आएंगी। स्पिरिचुअल के नाम पे रिलीजियस, है ना, रिलीजियस ट्रॉमास, है ना, जिसे कहते हैं हम कभी कभी रिलीजन के लेवल पे कुछ इम्पैक्ट्स हो जाते हैं। सो ये भी यहाँ पे एग्जाम्पल। आएंगे, है ना। एग्जाम्पल। एग्जाम्पल इसको हम ले सकते हैं, दो स्पिरिचुअल रिलीजन्स में अगर कुछ झगड़ा हो गया और ओके ओके उसका ओके, असर कहीं ना युद्ध कहीं पे जी। हमारे माइंड पे आ गया या हमारे चीजों के ऊपर आ गया, तो उसको हम ले सकते हैं। स्पिरिचुअल कॉन्फ्लिक्ट्स कह सकते हैं हम उसको। देन यहाँ पे आता है आपकी पर्सनल लाइफ। पर्सनल, इसको कहते हैं हम इंडिविजुअल लाइफ। ओके, इसमें अगेन देर आर 4 पॉइंट्स। आप अगर लेना चाहेंगे यहाँ पे, न्यूटो, इंडिविजुअल लाइफ में। हाँ, न्यूटो, देन हियर इज हेट्रो, देन हियर इज होमो, एंड हियर इज न्यूट्रो। ओके, सो यहाँ पे आप न्यूटो लेना है आपका एजुकेशन। न्यूटो इज एजुकेशन, एजुकेशन, न्यूटो इज एजुकेशन। ओके, देन हेट्रो इज रिलेशंस, फ्रेंड्स, है ना, रिलेशंस, फ्रेंड्स यहाँ पे आएंगे। देन होमो इज यहाँ पे लिख के रखिए सेल्फ फाइनेंस, सेल्फ फाइनेंस, सेल्फ फाइनेंस, फाइनेंस। फाइनेंस, फाइनेंस, मतलब जो हम खुद कमाई, खुद कमाई। कभी कभी यहाँ पे भी सफरिंग का भाव आ जाता है ना। जो हम काम कर रहे हैं वहां पे अगर हमें सही तरीके से पेमेंट्स नहीं मिल पा रहे, ओके, दैट इज द सेल्फ फाइनेंस। पेमेंट्स, है ना, पेमेंट्स आपके, सब पेमेंट्स इसमें आएंगे। देन यहाँ पे आएगा न्यूट्रो इज द जॉब, जॉब सेटिस्फेक्शन, जॉब पोजीशन, है ना। कभी कभी ऐसे हो जाता है, देखो, कोई अगर टीचर होगा और उसको टीचर से मुख्याध्यापक बन गया, तो उसको उस पोजीशन का स्ट्रेस आ जाता है, या फिर उनको लगता था कि मैं ही मुख्याध्यापक बन जाऊंगा, मैं, मुझे पोजीशन हायर मिलेगी, लेकिन नहीं मिल पाई। उसके वजह से भी कभी कभी स्ट्रेस आता है, आता है ना बहुत सारे लोगों को। कंपटीशन में बहुत बार लोग रहते हैं, ये हर जगह पे, पोजीशन नहीं मिलना, पद नहीं मिलना जो चाहते थे, जॉब सेटिस्फेक्शन, पोजीशन, सैलरी यहाँ पे आएगी,
जॉब सैलरी ऑल्सो। ओके, ये फाइनेंस में सैलरी ले सकते हैं आप, फाइनेंस में भी सैलरी ले सकते हैं। ओके, ये लेना है। एजुकेशन, रिलेशनशिप, फ्रेंड्स, सेल्फ फाइनेंस, सैलरी, जॉब सेटिस्फैक्शन, पोजीशन, न्यूट्रो। ओके, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। Then heteroids, homoids, and neutroids like this. Okay, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा पर्सनल लाइफ में, पर्सनल लाइफ। ओके, कहाँ पे आएगी? हेट्रो का हेट्रो। यस। इसमें अगर कुछ अपग्रेडेशन भी चाहिए, समझो एजुकेशन, एजुकेशन के लिए हमें बहुत बार ऐसा होता है ना, हमें जो एजुकेशन करना था वो नहीं कर पाए। कितने लोगों को लगता है, समझो किसी को डॉक्टर होना था, डॉक्टर नहीं हो पाए, इंजीनियर हो गए। किसी को इंजीनियर होना था, वो दूसरे फील्ड में चले गए। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हेट्रो का हेट्रो का न्यूटो राइट हैंड में, और इस हाथ में क्या होगा? न्यूटो ओपन होगा। इस फॉर द एजुकेशन। एजुकेशन के दौरान अगर किसी को प्रॉब्लम आ रहा है, सब्जेक्ट रह रहे हैं, मतलब पास नहीं हो पा रहे हैं, उनके लिए ये मुद्रा हेल्पफुल रहेगी। मतलब ये करेंगे तो उनको गाइडेंस मिल जाएगा कि क्या करना है, क्या नहीं चलना है। करियर गाइडेंस यहाँ पे लिख सकते हैं, एजुकेशन गाइडेंस, डायरेक्शन। समझो कुछ बच्चों को डायरेक्शन नहीं मिल पा रही है, क्या लेना है, कंफ्यूज हो रहे हैं, सो यू कैन गिव दिस मुद्रा। हेट्रो हेट्रो का न्यूट, आ अम। ओके, हेट्रो का, न्यूट्रो का। न्यूटो। अभी जो नीट का एग्जाम हुआ, उसमें बच्चों के ऊपर जो असर आया, उसके लिए ये मुद्रा दे सकते हैं आप। मैं बता दिया था तुम, क्या रहता था। राइट हैंड में हेट्रो का न्यूटो, लेफ्ट में लेफ्ट में न्यूटो। जो लास्ट में प्लेन। लेते हैं वो ओपन हो जाएगा। एजुकेशन। सर एक बार फिर से बोलिए, एजुकेशन क्या है? हेट्रो हेट्रो का। का हेट्रो का न्यूटो। ओके। हेट्रो का। एजुकेशन सिस्टम न्यूट्रो सब आएगा इसमें। दोनों थे। ओके, हेट हेट हेट्रो का न्यूट्रो हाँ न्यूटो इथं कसं काय लिहिलं? तिथंच आहे ना, हाँ। न्यूट्रो इथेच आहे ना, हेट्रो बोट आहे। हेट्रो इथं हेट्रो आहे ना. हेट्रो सेंटर न्यूटो, न्यूट्रो हेट्रो हेट्रो बोट। हेट्रो आणि न्यूटो। अच्छा, हेट्रो हेट्रो आणि न्यूटो. यस यस। ओके, देन हेट्रो का हेट्रो यहाँ पे बाहर की साइड, लिटिल फिंगर न्यूटो साइड। हेट्रो का हेट्रो, आ आ क्या आएगा? फ्रेंड्स, है ना। आजकल के बच्चों का होता है, देखो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ब्रेकअप हो जाना, उसका स्ट्रेस आना होता है ना, आजकल वो मिलता है। मित्र। उनके लिए ये मुद्रा आप दे सकते हैं। और पोता कंप्लेन करके आता ही आता, आज फिफ्थ में है। हाँ वो दोस्त मेरे बैग में हाथ डालता फजूल का,
वो बोला, अगर हाँ बोला उसको तो मैं मारूंगा तुझे। हाँ, तो उसको ये पॉइंट दे दीजिए, वो शांत हो जाएगा। पॉइंट। हेट्रो का, हेट्रो का हेट्रो, स्ट्रेस, है ना। फ्रेंड्स, फ्रेंडशिप, बहुत बार हमारे पर्सनल जो फ्रेंड्स होते हैं वहां पे लिख के रखिए, पर्सनल फ्रेंड्स के लिए, फैमिली फ्रेंड्स के लिए नहीं, पर्सनल फ्रेंड्स। बहुत बार हमारे फ्रेंड्स के वजह से कभी हमें इंजरी हो जाती है, कभी वो हमें है ना, उनसे फ्रेंडशिप ब्रेक हो जाती है। समझो 20 साल पुरानी फ्रेंडशिप है, 50 साल पुरानी है, लेकिन कोई छोटी सी बात हो जाती है और फिर उसके वजह से कुछ हो जाता है, तो इसके लिए ये मुद्रा हेल्पफुल रहेगी। ओके। ओके, हेट्रो का, हेट्रो का हेट्रो, देन हेट्रो का, हेट्रो का होमो, और इस साथ में होमो, सेल्फ फाइनेंस, सेल्फ फाइनेंस, खुद का अर्निंग, खुद का अर्निंग। बहुत बार फीमेल्स को ये दिक्कत आ जाती है, देखो, फीमेल्स बोलती है मेरा अर्निंग, है ना, मैं कुछ कमाना चाहती हूँ, जो कुछ भी है, अर्निंग, सेल्फ अर्निंग, हेट्रो का होमो। होमो, आ, आ, उ। ओके। सर ह्याच्यामध्ये जॉब नसणार ते पण येणार का सेल्फ फायनान्स? यस, उनको भी ले सकते हैं हम फाइनेंस के लिए, है ना, क्योंकि उनको भी एक कहीं ना कहीं पे दिक्कत होती है ना कि, है ना, जॉब जिनको नहीं है, जो महिलाएं जॉब नहीं कर रही है, लेकिन उनका भी एक फाइनेंशियल स्टेट अच्छी तरह से मेंटेन होना चाहिए, सेल्फ फाइनेंस, है ना। मतलब कहीं ना कहीं पे वो रहता है। आजकल शायद गवर्नमेंट ने भी कुछ रूल बनाया है ना, क्या बनाया है, क्या रूल है फॉर द हाउस वाइफ, जो घर संभालने वाली है फीमेल्स, उनके लिए क्या बनाया है, अबाउट 20,000 या 25,000 पेमेंट की, पेमेंट देना पड़ता है उनको अभी, देना चाहिए, ऐसा रूल बनाया है। तो गवर्नमेंट ने रूल बनाया, मालूम नहीं आपको? अभी है मैंने गवर्नमेंट का रूल। पहली बार सुना सर मैंने, हकीकत में हाँ। पता नहीं था। अभी रिसेंटली पास हुआ है वो गवर्नमेंट रूल। आपसे ये महीने से पगार चालू हो जाएगा घर को हमारा। देना पड़ेगा सबको। अच्छा हुआ मेरे को बताया। पॉइंट, उन्होंने नहीं सताना करके पॉइंट देखना पड़ेगा आपसे मेरे को प्राइवेट मिलके। सो ट्वेंटी सर थाउजेंड एक बात पूछना था। अगर किसी हाँ का बिजनेस है, एग्जाम्पल के तौर पे, कोई प्रॉब्लम नहीं हाँ किसी का, लेकिन उसका हाँ, काम में ख्याल नहीं लग रहा, उसका धंधे में ख्याल नहीं रख रहा, तो ये पॉइंट चलेगा उनके लिए भी? यस, वो दे सकते हैं हम, है ना। कभी कभी फाइनेंस नहीं, मतलब कष्ट तो करते हैं, लेकिन एफर्ट्स लेते हैं, लेकिन फाइनेंस क्लियर नहीं मिल रहा है, सो उसके लिए ये यूज कर सकते हैं ना, सेल्फ फाइनेंस। देन यहाँ पे लिख के रखिए, फाइनेंस के साथ यहाँ पे एक और एक पॉइंट लिख के रखिए, एनवायरमेंट, आपका एजुकेशन का एनवायरमेंट, एजुकेशन का एनवायरमेंट, जॉब का एनवायरमेंट यहाँ पे आएगा। कभी कभी जॉब का एनवायरमेंट भी ठीक नहीं होता है ना, तो उसके लिए ये यूज करना है।
एजुकेशन का एनवायरनमेंट, मतलब स्कूल कॉलेजेस, इसमें ले सकते। कैंपस होता है ना बहुत बार, तो इसके लिए आपको ये यूज करना आना चाहिए। देन हेट्रो का न्यूट्रो इज जॉब। बहुत सारे लोगों को जॉब नहीं मिल पा रहा है, उनके लिए ये हेल्पफुल रहेगा। जॉब की इनसिक्योरिटी रहती है बहुत सारे लोगों को, जॉब इनसिक्योरिटी, है ना। जॉब को लेके परफेक्शन स्टेट, बहुत परफेक्शन चाहिए होता है उनके लिए। न्यूट्रल के आउटसाइड वाली बॉर्डर ना अपनी सर है, हाँ जो बीच वाला पॉइंट है अपना न्यूट्रो, और हाँ, अपर साइड उसकी जो है रिंग वो है न्यूट्रो। यस, डबल क्लिक करना है लेते टाइम, डबल डबल क्लिक। हेट्रो का न्यूट्रो। है ना, न्यूट्रो का ई, आ ई। आ आ ई मंत्र आएगा, आ ई। ओके। जॉब, है ना, दिस इज द पर्सनल लाइफ। ओके, पर्सनल लाइफ, क्या क्या पर्सनल लाइफ में पॉइंट्स लिए हमने। हेट्रो का न्यूट्रो इज एजुकेशन, एजुकेशन, एजुकेशन रिलेटेड इश्यूज। ओके। देन हेट्रो इज द फ्रेंड्स, पर्सनल फ्रेंड्स स्पेशली। देन हेट्रो का होमो, सेल्फ फाइनेंस एज वेल एज, क्या लिया हमने, एजुकेशन इन्वायरमेंट। जॉब एनवायरमेंट, एजुकेशन एनवायरमेंट, कैंपस, कैंपस बोलते हैं। ओके। एंड हेट्रो का न्यूट्रो इज, व्हाट इज दिस, हेट्रो का न्यूट्रो इज, सैलरी जॉब टेंशन। हाँ, जॉब प्रोफाइल, सैलरी जॉब। सैलरी, जॉब इंटरव्यूज, जॉब रिलेटेड सब इश्यूज उसमें आएंगे। बॉस, कलीग्स, उनके रिलेशंस, ऑफिस, जॉब का इनसिक्योरिटी रहना, जॉब रहेगी या नहीं रहेगी उसका एक डर रहना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे लिख के रखिए सोशल लाइफ। सोशल लाइफ में भी उनके 4 लिए। पॉइंट्स हैं। अच्छा अच्छा। न्यूटो, हेट्रो, होमो एंड न्यूट्रो।
So Newto is Yes, स्पिरिचुअल, यहाँ पे स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन मत लिखिए, यहाँ पे ओनली स्पिरिचुअल पर सेल्फ स्पिरिचुअल लाइफ ओनली, मतलब आत्म आत्मज्ञान की जो प्रोसेस है, सेल्फ एनलाइटमेंट प्रोसेस यहाँ पे आएगी। ओके, यहाँ पे स्पिरिचुअल लाइफ, आत्मज्ञान की प्रोसेस। ओके, यहाँ पे आएंगे स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन, जो स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन से आपको मिलता है। यहाँ पे गुरु शिष्य का रिलेशन आएगा, बट यहाँ पे स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन। देन मतलब सब मंदिर वगैरह सब इसमें आएंगे, मंदिर, मस्जिद, चर्च, ये सब कहाँ पे आएंगे? यहाँ पे। कभी कभी वहां पे भी क्या हो जाता है, सफरिंग का भाव आ जाता है। देन हेट्रो इज शो ऑफ मीडिया, शो ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, मतलब जहाँ पे दिखाया जाता है मीडिया, सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब। देन वहां से जो इंफॉर्मेशन आपको मिलती है, ओके, टेलीविजन जो है, एक्टर्स, एक्ट्रेस, इससे भी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं लोग। सो मीडिया, सोशल मीडिया, आजकल ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, हेट्रो का, न्यूट्रो का, हेट, हेट्रो का, न्यूट्रो का, हेट्रो, सोशल मीडिया, सोशल मीडिया। देन आता है आपका न्यूट्रो इज न्यूट्रो इज ओके, पहले होमो लीजिए। होमो इज जहां पे सोशल मनी कलेक्शन होता है, बैंक्स, बैंक्स, मनी कलेक्शन, बैंक, बैंक होते हैं ना, बैंक, बैंक करप्शन होना, बैंक मैटर्स होना, स्पॉट कौन सा सर? बैंकिंग। हेट्रो का हेट्रो का, न्यूट्रो का, होमो, बैंक रिलेटेड इश्यूज, सोशल फाइनेंस, बजट किस में आएगा? इसमें आएगा बजट, किसका बजट? सोसाइटी, मतलब गवर्नमेंट का बजट। टैक्स, कहाँ पे आएंगे? टैक्स, टैक्सेस, इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, इसमें आएगा। ओके, फाइनेंशियल, सोशल फाइनेंस, इसको नाम दीजिए सोशल फाइनेंस। देन न्यूट्रो इज गवर्नमेंट ऑफिसेस। गवर्नमेंट ऑफिसेस कौन से? पुलिस स्टेशन,
देन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, प्राइवेट हॉस्पिटल्स कहाँ पे आएंगे? होमो में आएंगे प्राइवेट हॉस्पिटल्स। हाँ, सेल्फ गवर्नमेंट फाइनेंस पे हॉस्पिटल, जाएगी। हाँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल न्यूट्रो में आएंगे। हम्म, जो चैरिटेबल ट्रस्ट है वो सब यहाँ पे आएंगे। सोसाइटी के लिए हेट्रो का न्यूट्रो का न्यूट्रो ये क्यों, ऐसा क्यों है? न्यूट्रो कॉन्शियस होने चाहिए, बट हमें वहां पे न्यूट्रो कॉन्शियसनेस नहीं दिखाई देता है कभी कभी, तो फिर हम क्या कर देते हैं, सफरिंग में आ जाते हैं। ओके, गवर्नमेंट ऑफिसेस, पुलिस स्टेशंस, कोर्ट, कोर्ट मैटर्स चलते रहते हैं ना बहुत सारे लोगों के, और उसका जो स्ट्रेस आता है उसका असर कहीं ना कहीं पे कहाँ पे होता है, आपके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है उसके ऊपर होता है। सर चैरिटेबल ट्रस्ट। चैरिटेबल ट्रस्ट भी इसमें आएंगे, अच्छा। न्यूट्रो में। हेट्रो का न्यूट्रो का न्यूट्रो। नो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस यहाँ पे आएंगे। ओके, बाद में हम हेट्रो का, होमो का जो है उसको पर्सनल लाइफ फैमिली लाइफ वहां पे लिख के रखिए, बाद में कल हम उसको पढ़ेंगे। पर्सनल लाइफ फैमिली लाइफ, सॉरी, हम्म, पोस्ट मैरिज फैमिली लाइफ, सोशल, प्री मैरिज एंड पोस्ट मैरिज फैमिली, इसमें यहाँ पे लिखते हैं। हियर इज द हेट्रो, हेट्रो इज द प्री मैरिज, ये डिटेल कर लेते हैं हम, प्री मैरिज फैमिली लाइफ में क्या क्या आएगा, इसको एक्सपांड करना पड़ेगा। प्री मैरिज फैमिली लाइफ, और यहाँ पे आएगा पोस्ट मैरिज फैमिली। प्री मैरिज फैमिली लाइफ, पोस्ट मैरिज फैमिली। इसको कल हम सीखते हैं। हमने, देखो ये फिंगर कितनी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, शायद इसलिए ध्यान के लिए बहुत सारे लोग यही फिंगर यूज करते हैं बट इसके पीछे डीप कॉन्शियसनेस है ना। ओके, बहुत डीप कॉन्शियसनेस है। यहाँ पे हमने लिखा है सेल्फ इंटरनल लाइफ, स्पिरिचुअल लाइफ ग्रो करने के लिए, स्पिरिचुअल लाइफ ग्रो करना, स्पिरिचुअल है ना, जहाँ पे भी हम सेल्फ को लेते हैं, सेल्फ स्पिरिचुअल, स्वयं की। न्यूट्रो 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 में। न्यूटो, हेट्रो का न्यूटो। और ये फिंगर उरुत्ति के लिए भी यूज करते हैं ना, लेफ्ट हैंड में हम उरुत्ति करते हैं, स्वभाव, अगर आप देखा होगा तो, कि दिस फिंगर इज फॉर स्पिरिचुअल हीलिंग, स्पिरिचुअल अपग्रेडेशन। जिसको भी स्पिरिचुअली अपग्रेड होना है सो उनके लिए ये मुद्रा, और जितने बहुत सारे जो सेंट्स या बहुत सारे जो साधना करने वाले जो मैंने लोगों को देखा है, इसके पहले भी जो हो चुके हैं, उन्होंने ये मुद्रा अप्लाई की है कहीं ना कहीं। ओके, आई भी चलेगा ना सर? आ अम, आ ई आ अच्छा। आ अम, आ मंत्र आ अम। देन यहाँ पे हमने लिखा पर्सनल लाइफ। देन यहाँ पे सोशल लाइफ, सोशल लाइफ में क्या क्या है, हेट्रो का न्यूट्रो का न्यूटो इज, क्या लिया हमने, हेट्रो का न्यूट्रो का न्यूटो, स्पिरिचुअल ऑर्गनाइजेशन। स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस, स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस है ना। स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस मतलब कोई मंदिर मस्जिद
है ना। वहां पे कहीं ना कहीं पे हमें जाते हैं तो वहां पे बहुत बार मंदिर में गए, भीड़ में फंस गए, और उसके बाद में फियर शुरू हो गया, स्ट्रेस आने लगा। होता है बहुत बार, बहुत सारी चीजें होती। स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस। ओके। देन हेट्रो का, न्यूट्रो का, हेट्रो सोशल मीडिया। सोशल मीडिया, शो ऑफ। बहुत सारे बच्चे या जो कुछ भी है, कॉन्शियसनेस चेंज हो जाती है ना, जो दिखते हैं वो, जो देखते हैं उसका असर हमारे जीवन में होता है नहीं होता? होता है। सीरियल्स देखते हैं या जो कुछ भी देखते हैं, पिक्चर्स देखते हैं। ओके। देन हेट्रो का, न्यूट्रो का, होमो फाइनेंस, सोशल फाइनेंस। मतलब बैंक्स, बैंक, गवर्नमेंट बैंक, प्राइवेट बैंक भी यहाँ पे ही आएंगे। बैंक जहाँ पे मनी क्रिएट किया जाता है, मनी के बारे में, सोशल मनी, सोशल मनी, इनकम टैक्स, सेल टैक्स, ये यहाँ पे आएंगे। सोशल मनी मतलब जो आपको इनकम टैक्स, सेल टैक्स भरना पड़ता है वो। ऑफिसेस नहीं, ऑफिसेस न्यूट्रो में आएंगे, है ना। इनकम टैक्स भरना पड़ता है ना, उसके लिए ये मुद्रा है, सेल टैक्स। एंड हेट्रो का, न्यूट्रो का, न्यूट्रो इज गवर्नमेंट ऑफिसेस। क्लियर? इसमें कुछ डाउट? पहले से काफी समझ में आ रहा। अभी काफी समझ में आ रहा है ना? हाँ दैट इज इम्पोर्टेंट। मतलब आप इससे रोज हम उलझते हैं बहुत बार, हाँ, रोज तो हमें सीख रहे उसको जल्दी। फेस करना पड़ता है, और वहां पे स्ट्रेस हम्म। आता ही है हमें कहीं ना कहीं पे थोड़ा सा तो। एक बार बायोफर्गेशन हो गया सही ढंग से तो फिर बहुत ये हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा एक एक हाँ, टॉपिक। क्या हुआ था? इसका बायोफर्गेशन जब हो जाएगा सर पढ़ते पढ़ते, हाँ। हाँ, यस, तो बार बार ख्याल में आते जाएगा बार बार पढ़ने यस, से। यस, अभी एक साथ तो अभी हलचल हो जाती सब, बराबर। लेकिन हाँ, हाँ, लेकिन एक एक बात उसको धीरे पढ़ना धीरे तो अच्छा जाएंगे होता तो समझ में आएगा, इसीलिए मैं थोड़ा थोड़ा ही ले रहा हूँ, एकदम से ज्यादा पढ़ा नहीं रहा हूँ। है। बिल्कुल सर। ओके। तो आज थोड़ा सा हम जल्दी लिबरेट होते हैं, क्योंकि रात भर ट्रैवल हुआ है मुझे भी सोना है थोड़ा सा आज। ओके। सो गुड। सो आज की ये मुद्रा हम लेते हैं स्पिरिचुअल लाइफ के लिए। स्पिरिचुअल लाइफ, और स्पिरिचुअल लाइफ जिसके अपग्रेडेड है, बाकी उसके सब लाइफ बैलेंस्ड हो जाता है। ओके। सो जस्ट कंटिन्यू दिस मुद्रा, एंड मंत्रा कौन सा आएगा? आ और अम। आ और अम। ओके। अपनी पावर भी बढ़ जाएंगी सर इससे, है ना? या अपनी ध्यान की पावर बढ़ जाएंगी इससे यस, बहुत। यस, ध्यान की पावर बढ़ जाएगी इससे, ये मुद्रा से। ओके। ओके। So just continue your smile.